हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि एक्चुअल में एक लव रीडिंग रहने वाली है, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था, किसी ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि आप ट्विन फ्लेम पर भी रीडिंग कीजिए। तो यहाँ पर क्योंकि सबकी जर्नी जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती है, कुछ लोग सोलमेट कनेक्शंस में होते हैं, कुछ लोगों का लव कनेक्शन होता है, कुछ लोग मैरिड कपल होते हैं, तो सबके रिगार्डिंग देख करके मैंने सोचा कि एक कलेक्टिव रीडिंग की जाए जो कि लव रीडिंग होगी। अगर आप ट्विन फ्लेम है तो वो आपकी जो जर्नी है उस पर भी रेजोनेट करेगी, अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो तो भी वो जर्नी आपसे रेजोनेट करेगी। तो जो भी एनर्जी जिस तरीके से आपके साथ जाए उस तरीके से उस चीज़ को आपको लेना है और बाकी का दूसरों के लिए छोड़ देना। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ज़रूर रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑरेकल से देखेंगे सबसे पहले कि आपकी जो ओवरऑल लव की जो सिचुएशन है वो क्या है, क्या रहने वाली है इस रीडिंग की थीम, वो सारी चीज़ें इस ऑरेकल डेक से पहले कार्ड्स निकालते हैं। ओके, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज मेरे कलेक्टिव्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए, यहाँ पर इस वक्त उनकी लव सिचुएशन के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर लाइफस्टाइल। ओके, इन दी क्लोसेट सीक्रेट्स बीइंग हेल्ड डाउन लो। तो यहाँ पर एक सेकेंड, एक दो कार्ड और निकालूंगी मैं, फिर बताऊंगी आपको। यहाँ पर किसी की जो लाइफस्टाइल मुझे नजर आ रही है वो काफी एक्सपेंसिव है, या चिल्ड्रन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चाइल्डहुड, इमेच्योरिटी एंड इनोसेंस। तो आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो काफी ज्यादा अभी मेच्योर है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है किसी पर्सन की, या फिर आपका जो कनेक्शन है वो काफी ज्यादा इमेच्योरिटी से स्टार्ट हुआ, ये भी हो सकता है, ठीक है। या बहुत पहले बचपन में जब आप छोटे थे, जब आप इमेच्योर थे तब मिले हो इस पर्सन से, ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को बचपन से जानते हो। यहाँ पर आ रहा है डेट, लेटिंग यू नो, सरप्राइज एंड थिंकिंग ऑफ यू, या तो यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में जो है बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड है आपको लेकर के। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, जो भी ये पर्सन है। तो ये यहाँ पे जो ओवरऑल जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है वो तो है कि इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, बट कहीं ना कहीं ये जो इनका जो प्यार है ना वो कहीं ना कहीं छुपा कर रखना, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करता ये पर्सन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इन दी क्लोसेट एंड सीक्रेट बीइंग हेल्ड डाउन लो, तो डेफिनेटली ये पर्सन ना एक ऐसा आपके सामने ऐसा प्रेजेंट होता है कि इस पर्सन को के लिए आप इम्पोर्टेंट नहीं हो, या ये पर्सन आपको ऐसा शो करता है कि ये दूसरी चीज़ों में ज़्यादा बिजी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि ये पर्सन जो है एनी टाइम आपके बारे में सोचता है, चाहे ये आपको बताता नहीं है ये चीज़, बट ये जो पर्सन है, या फीमेल है, फीमेल है, जो भी है, बट ये पर्सन 24/7 आप ही के बारे में सोचता है या सोचती है, ठीक है। लेकिन ये आपको बताते नहीं है क्योंकि इनके कुछ अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास हो सकते हैं, या कुछ और कारण हो सकता है, या इनको अपने आप को जो है एक्सप्रेस करना नहीं आता। यहाँ पर थर्ड पार्टी एंड ट्रैश आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है तो वो यहाँ पर उन सारी चीज़ों को निकाल रहे हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि ट्रैश भी आया है यहाँ पर, या वो लेट गो कर रहे हैं उन पुराने सारे अपनी एनर्जीज को जो आप लोगों के बीच में आ रही थी कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ सीक्रेट्स थे अगर आप लोगों के बीच में, क्योंकि यहाँ पर उनको पता है कि वो आपके साथ अपनी फैमिली को देखते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके साथ वो फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, वो आप ही को सब कुछ मानते हैं, अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। वाओ, या मुझे यहाँ पर ना ये लग रहा है कि ये जो सीक्वेंस आया है ना कार्ड्स का, ये दिखा रहा है कि जब आप मिले तब ये पर्सन एक प्लेयर था या प्लेयर थी, ठीक है। या फिर ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। देखिए, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, कई बार जब हम इमेच्योर एनर्जीज में होते हैं तब हमसे भी गलतियां हो सकती है। तो मे बी आप भी इस पर्सन को लेकर के शायद इतना सीरियस नहीं थे, या आपके पास अदर ऑप्शंस थे, या फिर इस पर्सन के पास अदर ऑप्शंस थे, और काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस होने के बावजूद भी आपका ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं एक इमेच्योरिटी के साथ स्टार्ट हुआ होगा।
या ज़्यादा सीरियस नहीं हो गया आप एक दूसरे को लेकर के, बहुत लाइट हार्टेड, केयर फ्री, ऐसा कुछ कनेक्शन आपका रहा होगा, जहाँ पर आप अपनी एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय भी करते थे, लेकिन साथ ही साथ और चीज़ों में भी ध्यान था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ना इस पर्सन के लिए आप इम्पॉर्टेंट होने लग गए, तो बाकी की जो थर्ड पार्टीज थी वो कहीं ना कहीं सेपरेट होने लग गई इस पर्सन से, या इस पर्सन ने उनको दूर कर दिया धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से, या अभी भी इस प्रोसेस में है ये पर्सन। हो सकता है इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है। तो ये जो भी पर्सन है, जो आपका ट्विन फ्लेम है, चाहे आपका सोलमेट है, ओवरऑल एनर्जी इस वक्त पर जो अगर उस पर्सन की मैं बताऊं आपको, तो आप अभी आपको लेकर के वो पर्सन बहुत सीरियस है और बाकी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहता। अगर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट अगर आपकी लाइफ में है भी, चाहे वो कोई फैमिली है थर्ड पार्टी या कोई अदर पर्सन है, डजेंट मैटर, बट वो पर्सन उसको लेकर के अब उसको लेट गो कर रहा है उस थर्ड पार्टी को। अगर कोई सीक्रेट रिलेशनशिप भी रहा है इस पर्सन का, तो अब वो समझ चुका है कि ये जो पर्सन है कि आप इनके लिए क्या वैल्यू होल्ड करते हो इनकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइजेशन है। ओके, और भी देख लेते हैं, एक दो कार्ड्स और निकालना चाहूंगी मैं यहाँ पर, एक सेकेंड। और बताइए डिवाइन, प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या सेल्फ लव, वाओ, आप सेल्फ लव की एनर्जी में हो और इसीलिए शायद इस पर्सन ने पास्ट में मे बी आप बहुत ज़्यादा चेज करते होगे इस पर्सन को। पास्ट में आपके बीच में जो कनेक्शन रहा होगा वो रनर और चेजर वाला रहा होगा, कि आप इस पर्सन के पीछे भागते थे और ये पर्सन कुछ और थर्ड पार्टीज या फिर अदर सिनेरियोज के पीछे बिजी था, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये वाटर साइन हो सकता है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, या फिर ये आपके साइंस हो सकते हैं। तो ये पर्सन हमेशा से ना आपको लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं रहा, ये देख रही हूँ मैं। ओके, इस पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आप जब इसके पीछे भागते थे, जब आप इसको चेज करते थे, तब तब ये आपको अकड़ दिखाता होगा, या फिर ऐसा दिखाता होगा कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं है। बहुत कोल्ड कोल्ड डिटैच ऐसी फीलिंग आपको इस पर्सन से आई होगी। लेकिन जैसे जैसे आपने सेल्फ लव सीखा, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़े, जब आप अपने अपनी वैल्यू को समझने लगे, जब आपको ये समझ में आया कि खुद से प्यार करना कितना ज़रूरी है, जैसे ही आप इस एनर्जी में आए ना गाइज, ये पर्सन लिटरली लिटरली ये अब आपके पीछे रन करेगा, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी में रहोगे ये पर्सन आपके पीछे भागेगा। और ये जो थर्ड पार्टीज हैं ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से जा रही हैं, ये एक बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि ये पर्सन आपको ना गॉड गिफ्ट समझ रहे हैं। ये पर्सन समझ रहे हैं कि आप इनके लिए लकी हो, आप इनकी पूरी दुनिया हो, आपके जैसा इनको कोई और नहीं मिल सकता। ये आपसे किसी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है। यहाँ पर बॉटम की एनर्जी आई है, आपको वो एक लीडर की तरह देखते हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, इस पर्सन को पता है कि आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। एम्पैथेटिक हार्ट है आपका, बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो। ये पर्सन ना आपको हर्ट नहीं करना चाहता है बेसिकली। अब ये पर्सन आपको हर्ट नहीं करना चाहता है, इसको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, लेकिन ये आपको दुखी नहीं कर सकता किसी और के लिए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अब मैच्योर हो रहा है, ये पर्सन इस मैच्योर एनर्जी में आ रहा है कि ये जो आप जो हो इसकी पूरी दुनिया हो, ठीक ठीक है। बाकी चीज़ें इसके लिए मैटर नहीं करती है। हीलर टू द अदर्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप एक हीलर हो सकते हो, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो जो ये वीडियो देख रहे हैं। डेफिनेटली आपके अंदर कुछ हीलिंग क्वालिटीज़ हैं। पास्ट में मे बी आप अनसेटिस्फाइड रहे हो इस पर्सन से, ठीक है। आपको रेसिप्रोकेट करके वो एनर्जी नहीं मिली, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन को आप में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब आप इस सेल्फ लव की एनर्जी में आए, ठीक है, तब आपकी ज़िंदगी बदल गई, आप इस डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो इस पर्सन के लिए आप जो हैं बहुत ज़्यादा इस वक्त पर आप सबसे टॉप पर हो, ठीक है। आपको ये ऑप्शन में नहीं रख सकता है ये पर्सन। इस पर्सन को ये पता चल चुका है कि आप कोई ऑप्शन की तरह ट्रीट करने के लिए नहीं हो, आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो। जब आप अपने पर्सन की आंखों में आंखें डालकर देखते हो ना, तो लिटरली उस पर्सन को ऐसा लगता है कि गॉड देख रहे हैं, एक डिवाइन एनर्जी उसको वॉच कर रही है। तो वो आपके सामने ना तो झूठ बोल सकते हैं, ना आपसे कुछ छुपा सकते हैं। उनको पता है कि आप जान जान जाओगे, अगर वो कुछ झूठ भी बोलेगा आपसे तो आप पकड़ लोगे। इस पर्सन को इतना ज़्यादा पता है आपके बारे में कि आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो कि आपसे झूठ बोलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और आपको दुखी करना मतलब ईश्वर को दुखी करने के बराबर है। तो इनको ये पता है कि अगर ये आपके साथ गलत करेंगे तो ये कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। तो ये कहीं न कहीं आपकी वैल्यू इनको समझ आ रही है, कहीं न कहीं आपके अंदर की जो डिविनिटी है, ये इस पर्सन को समझ में आ रही है, इसलिए इस पर्सन का अवेकनिंग पीरियड शुरू हो चुका है। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर एनर्जी है। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़, ये देखिए, एयर साइन, तो ये हो सकता है आपके साइन्स हो।
लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस ये आपके साइन हो सकते हैं, या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं, या उनके चार्ट में कहीं ना कहीं हो सकता है। या ये देखिए, कॉल की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली जो पर्सन पहले आप में अनइंटरेस्टेड था, या फिर आपको ऐसा शो करता था डिटैच होके कि आप में इंटरेस्ट नहीं है, ये देखिए कैसे लूजिंग इंटरेस्ट एंड ये सब एनर्जीज आपने झेली हैं, लेकिन अब यही पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहता है, कन्वर्सेशन करना चाहता है आपके साथ। हो सकता है काफ़ी लोगों के केसेस में अगर आप ब्लॉक्ड हैं तो अब वो आपको अनब्लॉक करेगा और आपकी आवाज़ सुनना चाहता है ये पर्सन, अगर आप बहुत ज़्यादा सेपरेटेड हो। और अगर आप ज़्यादा सेपरेट नहीं भी हैं, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये कहीं न कहीं आपके साथ अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, आपसे और ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होना चाहता है, ताकि आपका जो ये रिश्ता है वो और मज़बूत हो। यहाँ पर बेसिकली न्यू बिगिनिंग की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आपका आप मिल तो बहुत पहले गए थे इस पर्सन से, लेकिन बीच में कहीं जाकर के ये जो रिश्ता है वो कहीं न कहीं ऊपर-नीचे हो गया। कुछ ना कुछ चीज़ें बीच में आ गई, थर्ड पार्टीज़ आ गई, और भी बहुत सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस पर्सन की लाइफ में आ गई, जिसकी वज़ह से आप दूर हो गए थे। लेकिन अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप वापस यूनियन की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है? एक बार टैरो से भी देखेंगे कि और क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बट यहाँ पर काफ़ी लोगों की एनर्जी आई है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन यहाँ पर प्रेज़ेंट है, तो डेफ़िनिटली चांसेस हैं कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, ठीक है? या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका। आपका जो भी कनेक्शन है ना, अगर वो ट्विन फ्लेम नहीं भी है, तो बहुत ज़्यादा हायर लेवल का एक बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का है, ठीक है? जो कि अदर वर्ल्डली जैसा फ़ील होता होगा आपको कभी-कभी, ठीक है? या चैरियट, तो यहाँ पर ये जो पर्सन है अब आपकी तरफ फेस कर चुके हैं। मैं कह रही हूँ ना, इस पर्सन की जो अवेकनिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। मे बी ये पर्सन अब आपकी तरफ रन करेंगे। मैं कह रही हूँ ना, रनर चेजर वाला आपके बीच में रहा है। पास्ट में आप इस पर्सन को चेज कर रहे थे, अब ये पर्सन आपको चेज करेगा, आपके पीछे पीछे भागेगा। या ये वर्ल्ड कार्ड देखिए, क्योंकि आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, जितनी भी लेसन्स थे, लर्निंग्स थी, वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, ठीक है? या बहुत क्लियर मैसेज है। या थर्ड पार्टीज के साथ हो सकता है आपके पार्टनर का कोई कार्मिक कनेक्शन रहा हो, या आपका कोई कार्मिक कनेक्शन थर्ड पार्टीज के साथ रहा हो, तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पर्सन इनको अपनी लाइफ से साइड करके आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। वर्ल्ड कार्ड, वो आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। वाओ! या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने उनको डिच किया हो, उनको धोखा दिया हो, और उनको अब ये समझ में आ चुका है कि सच्चा प्यार क्या होता है। देखिए, सबकी स्टोरी अलग है, तो जैसा आपके साथ जाए वैसा ही उस चीज को लेना। या सन, इट्स अ रीयूनियन, इट्स अ रीयूनियन। क्लेम कीजिएगा एनर्जीज को, क्योंकि यहाँ पर ये जो कपल है ये रीयूनियन की एनर्जी में है। डेफिनेटली ये एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन है, क्योंकि सन की एनर्जी आप समझते हो कितना ज़्यादा पैशनेट आपका कनेक्शन है, ठीक है? बहुत कैजुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। बहुत बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल सोल्स हो आप, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन जो है, या हो सकता है अब ये पर्सन इस कनेक्शन में जो है वो अब एफर्ट डालना चाहते हैं। अब उनके जो एफर्ट इस रिलेशनशिप में रहने वाला है वो 100% रहने वाला है। अब ये पर्सन, मैं कह रही हूँ ना, ये पर्सन अब आपका दिल नहीं दुखाना चाहता, ठीक है? किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से, या किसी भी अ, दूसरी चीज़ों की वजह से ये पर्सन अब आपको हर्ट नहीं करना चाहता है। ये चाहता है कि आप खुश रहो, क्योंकि आप इनकी पूरी दुनिया हो। आप खुश रहोगे तो ही ये खुश रह पाएंगे, ओके? या ये पर्सन अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, आप किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ऑप्शन में नहीं डालना चाहता है, ओके? या या आप इस पर्सन के किसी एक्शन का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मूव कर रहा है, या आपके लिए एक्शन लेने वाला है, या जजमेंट हो रहा है यहाँ पर, ओके? पास्ट में इस पर्सन ने आपको ऑप्शंस में रखा, ये यहाँ पर अगेन आ चुका है। इस पर्सन ने आपको ऑप्शंस में रखा अब, लेकिन इस पर्सन का जो ध्यान है वो सिर्फ आप पे है। ये जो पूरा का पूरा कप है ये आप ही को ऑफर करना चाहते हैं, एंड यहाँ पर जजमेंट आ रहा है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ना कोई जजमेंट होने वाला है बहुत जल्द। कोई जजमेंट आपकी ज़िंदगी में हो सकता है, क्योंकि ये यूनियन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइजेशन, बहुत डीप रियलाइजेशन होने वाला है आने वाले समय में। या कोई ना कोई, अगर इनके आंखों पर कोई पट्टी थी, किसी तरह का कोई हिडन सीक्रेट्स अगर थे इनकी लाइफ में, तो वो इनके सामने आने वाले हैं। मे बी ये जो धोखेबाज है थर्ड पार्टी, ये आपके पर्सन को पता चलने वाला है, ठीक है? अगर ये कोई फैमिली है, या कोई वर्क प्लेस पर अगर कोई है थर्ड पार्टी, तो इस पर्सन को इनके बारे में पता चलने वाला है। और उसके बाद ना, या यहाँ पर अवेकनिंग होगी आपके पर्सन की। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, वाओ!
या वो आपको एज अ स्टार की तरह देखते हैं। देखिए, वो आपको बहुत स्ट्रांग मानते हैं। मैं बोलूँ ना, आपको एक एज अ लीडर, एज अ डिवाइन फेमिनाइन की तरह वो आपको देखते हैं। उनको पता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा एक डिवाइन एनर्जी कैरी करते हो अपने अंदर, ठीक है? तो आपको कोई ऑप्शन में रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हो सकता है अभी ये पर्सन ने अपनी पास्ट में अपनी फीलिंग्स को होल्ड करके रखा हो, आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं किया, बट अब वो पर्सन करेगा आपको, ठीक है? वो आपको बताएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। या ये देखिए 11-11 की एनर्जी, क्लेम ज़रूर कीजिएगा एनर्जी को। यहाँ पर डेफ़िनेटली यूनियन की एनर्जी है गाइस। देखिए कितना ज़्यादा क्लियर मैसेज है कि ये पर्सन सब छोड़-छाड़ के आपके साथ अपनी फैमिली देखते हैं, आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, आप ही के साथ अपनी फैमिली को देखना चाहते हैं फ्यूचर में। ठीक है? यहाँ पर क्योंकि आया भी था यहाँ पर ये कार्ड, ये देखिए। बिल्डिंग फाउंडेशन, फीलिंग सेफ, स्टार्टिंग अ फैमिली। तो डेफिनेटली अगर आप मैरिड भी हो तो आपकी लाइफ में फिर से वो स्पार्क आ रहा है, वो जजमेंट आ रहा है, वो यूनियन आ रहा है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करोगे। और अगर आप लव रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। मैरिज का भी हो सकता है, काफ़ी लोगों की लाइफ में अभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, शादी के कुछ जोक बन जाए आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, ठीक है? एडवाइस भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए। या कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ सकता है आपके पास, कोई ना कोई कम्युनिकेशन तो ज़रूर आएगा गाइस, ओके? और भी देख लेते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है आज की रीडिंग में। ये तो बात यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि इस पर्सन को काफ़ी रियलाइजेशन होने वाला है या हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशन। या नर्चर एंड प्रोटेक्टिव, अब आपको लेकर के ये पर्सन बहुत प्रोटेक्टिव है, बहुत नर्चरिंग है। आप, क्योंकि इस पर्सन को पता है कि आप इसकी पूरी दुनिया हो, या आपको लेकर के काफ़ी प्रोटेक्टिव है, या आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं बेसिकली। या कंपैशन, आपके साथ बहुत कंपैशनेट कनेक्शन है, आपको बहुत ज़्यादा प्रेम की एनर्जी आपके साथ महसूस करते हैं, सिंसियर फीलिंग्स हैं आपके लिए, वांट्स टू टेक केयर ऑफ यू। तो ये पर्सन अब आपके लिए 100% एफर्ट्स डालना चाहता है। ये देखिए फिर से यहाँ पर कंफर्मेशन आया है। ये पर्सन आपको नर्चर करना चाहता है, जैसे एक फैमिली में एक जो मेन मेल होता है ना, वो कैसे अपने घर परिवार का ख्याल रखता है, सब कुछ उन्हीं के इर्द गिर्द उसकी पूरी दुनिया होती है। तो वैसे आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गाइस, ठीक है? इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। या डेफिनेटली, ओके, ये वाले नहीं लूंगी मैं, ये कार्ड्स गिरे हैं। या फुलफिलमेंट आ रहा है, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है। एंड यहाँ पर हायर सेल्फ एक्टिवेशन, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे अब यहाँ पर कंफर्म है गाइस कि इसका कोई, आपके पर्सन का कोई अवेकनिंग पीरियड चल रहा है जो कि एक्टिव होने वाला है, हायर सेल्फ एक्टिव होने वाली है आपके पर्सन की। ये देखिए, हायर सेल्फ इंटीग्रेशन, अवेकनिंग एंड टाइमलाइन शिफ्ट होने वाली है। यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी टाइमलाइन शिफ्ट होने वाली है, जहाँ पर ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, अब आपकी तरफ फोकस करेंगे अपनी लाइफ में। और ये आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट साबित होने वाला है। ये देखिए, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, अचीवमेंट, हैप्पी आउटकम। तो जो भी अभी तक आपने दर्द झेले हैं, पेन झेला है इस रिश्ते में, कहीं ना कहीं आपको पास्ट में बहुत ज्यादा ऐसा फील कराया गया, ये देखिए मस्कुलाइन एनर्जी आ चुकी है, इट्स हियर। वाओ, डिवाइन फेमिनाइन ऑलरेडी प्रेजेंट थी, अब डिवाइन मस्कुलाइन आ चुका है। एंड यहाँ पर आ रहा है लॉजिकल, कॉन्फिडेंट, असर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। यहाँ पर प्रोटेक्टिव की एनर्जी ऑलरेडी आ चुकी है। एंड वुंडेड, कंट्रोलिंग, एग्रेसिव एंड ईगोइक ये पर्सन पास्ट में था। लेकिन ये जो धुआं आप देख रहे हो ना, ये छट रहा है, ठीक है? ये बैलेंस में आ रहा है, इसका ये जो यिन एंड yang है ना, ये बैलेंस में आ रहा है। ये मस्कुलाइन जो समझ पा रहा है, या पास्ट में इसने इस कनेक्शन को बहुत कंट्रोल किया, सबोटाज किया, लेकिन अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि ईगो को साइड में रखना पड़ेगा, तब वो आपको डील कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है अम, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखने वाले दिखाई दे रहे हैं मुझे। और ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट साबित होने वाला है, हैप्पी आउटकम मिलने वाला है आपको। इसका जो भी ये सिनेरियो चल रहा है ना, इसका बहुत हैप्पी आउटकम, क्योंकि इस पर्सन की अवेकनिंग चल रही है, मैंने बोला ही था आपको, और वही चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है, ओके? सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग आपके लिए थी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।